मिलने जा रहा है। और इस बात की वार्निंग अमेरिकी फोरकास्टर ने खुद दिया है कि डॉलर की मौत होने जा रही है। यहां तक कि हाल ही में यह खबर में यह बताया जा रहा है कि ब्रिक्स देश का अमेरिका के द्वारा निशाना बनाना खुद अमेरिका की मोनोपोली खत्म कर रहा है। और अच्छी बात यह है कि आरबीआई ने अब एक ऐसा कदम बढ़ाया है जिससे खुद डॉलर को एक बड़ी चोट पहुंचेगी और भारतीय रुपए की डिमांड पहले से ज्यादा बढ़ने वाली है। और यही नहीं, बल्कि इस मामले में डॉलर को तबाह करने और नई पेमेंट सिस्टम को बढ़ाने के लिए ब्राजील ने भी पिछले दिन बड़ा फैसला दिया। तो चलिए इसको लेकर सभी खबरों और पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो आप लोगों ने यह बात कई बार सुनी होगी कि अब जल्द ही डॉलर का युग खत्म होने वाला है और ऑलरेडी भारत कई देशों के साथ डायरेक्ट रुपए में या फिर सामने वाले देश की लोकल करेंसी में सामान को खरीद भी रहा है और भेज भी रहा है। तो मैं आपको बता दूं, हां, यह बात जरूर सच है कि भारत ऐसा कर रहा था, लेकिन अब इसी चीज में एक नई जान फूंकी जा चुकी है और इस नई जान को फूंकने का काम किया है भारत का सहयोगी देश माना जाने वाला ब्राजील, जो कि ब्रिक्स का भी एक पावरफुल मेंबर है। और इसी पावरफुल कंट्री ब्राजील के राष्ट्रपति जो लूला हैं, उन्होंने हाल ही में कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार तनाव के बीच ब्रिक्स को नई करेंसी का परीक्षण करना चाहिए। और इसी एक खबर ने अमेरिका के पांव चली जमीन खिसका दिया है। और अमेरिका के पांव तले जमीन खिसके भी क्यों ना, क्योंकि एक झटके में ही डॉलर फड़फड़ाने लगा है। और वह भी दुनिया में अपनी डोमिनेंस जमाने वाली डॉलर की फड़फड़ाहट ऐसी है कि वह कब मिट्टी में मिल जाए और उसकी वैल्यू अचानक कब घटने लगे, इस बात की कोई गारंटी ही नहीं है। क्योंकि शायद अब अमेरिका को इस बात की भनक लग गई है कि आखिरकार भारत, रूस, चीन और ब्राजील बाकी के ब्रिक्स देश के साथ मिलकर जो नई पेमेंट सिस्टम पर चर्चा कर रहे थे, शायद वो अब ऐसी एंट्री करने को तैयार है कि डॉलर उसके सामने एक पल भी नहीं टिक पाएगा। दोस्तों, बड़े बड़े रिसर्चर और एक्सपर्ट द्वारा जारी की गई रिपोर्ट कहती है कि डॉलर की मोनोपोली जल्द ही इतिहास बन जाएगी। जहां ब्लूमबर्ग की यह रिपोर्ट भी यही बात बयां करती है कि डॉलर की जो मोनोपोली है, यानी उनका जो दबदबा है, वह जल्द ही इतिहास बन जाएगा। और आपको यकीन ना हो तो इसी जुलाई 2025 में जेपी मॉर्गन द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट को देख लीजिए, जिसमें खुद जेपी मॉर्गन ने डॉलर की डोमिनेंस और डी डॉलराइजेशन पर सवाल खड़ी कर रही है। अब आप कहेंगे कि जेपी मॉर्गन कौन सी बड़ी चीज है और हम उनकी बातें क्यों माने। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि जेपी मॉर्गन चेज एक अमेरिकी मल्टीनेशनल फाइनेंशियल निगम है, जिसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में है। और तो और यह खुद संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है और 2024 तक बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। यानी कि जो खुद अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है और दुनिया की सबसे बड़ी बैंकों में से सबसे ऊपर है। तो अगर उनके द्वारा खड़ी की जा रही डीडॉलराइजेशन और डॉलर की डोमिनेंस पर सवाल किया जा रहा है, तो सीधी सी बात है कि हां, डॉलर अपने उस खतरे में है जो कि इतिहास के पन्नों तक ही डॉलर की मोनोपोली को सीमित कर देगा, जैसा कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया। आपको बता दें कि दुनिया में कई सालों से अमेरिकी डॉलर ही सबसे ताकतवर और भरोसेमंद करेंसी रही है, लेकिन अब कई देश डॉलर से दूरी बनाने लगे हैं और इसी बदलाव को डी डॉलराइजेशन कहा जाता है। मतलब दुनिया अब अपने कारोबार में सिर्फ डॉलर पर निर्भर नहीं रहना चाहती। अब यहां पर सभी लोग डॉलर को छोड़ रहे हैं, तो सबको ऑप्शन चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि डॉलर को छोड़ दिया तो लेना देन ही नहीं करना होगा, बल्कि सबको लेना देन करना ही होगा, क्योंकि सभी देशों को आपस में सामान बेचने और खरीदने के लिए लेना देन करने की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, उसमें भारत का यूपीआई भी एक सेंटर खिलाड़ी बन रहा है, जिसमें आरबीआई के रुपए की भी डोमिनेंस रहने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल रुपया ही अकेले दुनिया भर में दौड़ेगा, बल्कि अब बन रही है एक मल्टीपोलर दुनिया वाला पेमेंट, जिसको सहारा देने और नई दिशा में आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स देश का संगठन सामने आ रहा है। इसीलिए जो मल्टीपोलर ट्रांजैक्शन वाला सिस्टम होने वाला है, उसका नाम ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम ही रखा जा रहा है, जो कि डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है। और इसका इस्तेमाल कुछ देशों के बीच होने की शुरुआत भी होता है चुकी है। लेकिन इस
मल्टीपोलर पेमेंट सिस्टम को रन कराई जाए, उसके पहले जो समझदार देश हैं वो एक बहुत बड़ा फैसला ले रहे हैं, जो कि है अपनी विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर को कम करके गोल्ड के स्टोर को बढ़ाना। असल में देखा जाए तो पहले देशों के रिजर्व यानी भंडार में सोने की हिस्सेदारी कम थी, लेकिन अब तेजी से बढ़ रही है। नए बाजार वाले देशों जैसे भारत और ब्राजील में सोने का हिस्सा 4% से बढ़कर 9% हो गया है। विकसित देशों जैसे यूरोप में यह हिस्सा 20% तक है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि 2026 तक सोने की कीमत 1000 प्रति औंसश तक जा सकती है। क्यों? क्योंकि सोने को सुरक्षित और भरोसेमंद माना जाता है, खासकर जब डॉलर पर भरोसा घट रहा हो। और इन्हीं सब राजनीतिक कदम को देखते हुए हाल ही में भारत की आरबीआई ने अपने रुपए को स्टेबल करने के लिए लगभग $5 बिलियन अपनी तिजोरी से निकाला और उसे भेज दिया, जिससे डॉलर का फ्लो बढ़ने से एक बार फिर से रुपए को ताकत मिली और जो रुपया हाल ही में अपनी ताकत खो रहा था। अमेरिकी टैरिफ फैसलों के कारण पिछले दिनों ही यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 27 पैसे की बढ़त के साथ 87.44 पर बंद हुआ। फिलहाल आप लोगों की नजर भले ही इस बात पर ना जा रही हो, लेकिन ब्रिक्स देशों का पेमेंट सिस्टम धीरे धीरे इनडायरेक्ट रूप से रन कर रहा है, जो जल्द ही मल्टीपोलर वाले सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि अब तेल और सामान की डील अब डॉलर में नहीं हो रही है। रूस अपने तेल के पैसे अब रूबल या दूसरी मुद्राओं में ले रहा है। भारत की कुछ कंपनियां रूस से कोयला खरीदने के लिए चाइनीज युआन में भुगतान कर रही हैं। बांग्लादेश भी रूस से बिजली के लिए युआन में पेमेंट कर रहा है। इसका मतलब दुनिया का कारोबार धीरे धीरे डॉलर से हटकर लोकल मुद्राओं में हो रहा है, और यही लोकल मुद्राओं का ट्रांजैक्शन पेमेंट सिस्टम का रूप ले लेगा, जिसमें सभी देशों की लोकल मुद्राएं तो इस्तेमाल होगी ही, और यह पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहेगा, जबकि किसी एक देश की मोनोपोली नहीं रहेगी, जैसे कि अमेरिका की स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम और डॉलर पर होती है। आपको बता दें कि ब्रिक्स के ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका अब अमेरिका और यूरोप के स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम पर निर्भर नहीं रहना चाहते। और पिछले दिन ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला ने खुलकर यह बात कह दिया कि हम डॉलर पर निर्भर नहीं रह सकते, हमें जल्द से जल्द अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम लाना होगा। फिलहाल भारत डायरेक्टली खुलकर इस बात को इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि भारत ऐसा करता है तो और ही ज्यादा टारगेट किया जाएगा, लेकिन भारत के कदम इस ओर साफ साफ इशारा कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि हाल ही में डॉलर पर निर्भरता को अलविदा करने के लिए आरबीआई ने विश्व व्यापार में रुपए के लिए दरवाजे खोल दिए और डॉलर इंडेक्स तो 52 साल की सबसे निचले स्तर पर चला गया है। बाकी आप लोग मल्टीपोलर सिस्टम को बढ़ावा देना चाहते हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।